सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम मुझे मेरी छोटी सी गलती के लिए माफ नहीं कर सकते? छोटी सी गलती? तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने फरवा की जिंदगी के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर वो उस वक्त जल रही है और अब उससे ज्यादा तुम जलोगे। जहांगीर, जितनी बच्चे की उम्र है उसको उतना ही सिखाई। आज आप उसे कब्रिस्तान लेकर गए हैं, कल को उसकी भलाई के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। क्या हुआ रमशा को? वो नाउम्मीद हो चुकी है। वो समझ चुकी है कि शाहजेब अब उसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जहांगीर, हसन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत तकलीफ में है वो। अम्मी तो चाह रही थी कि मैं घर में ही रुक जाऊं, मगर आपकी और उमर की वजह से मैं वापस आ गई। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। फरवा, फरवा, फरवा। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, शाहजेब 24 घंटे फरवा के यहाँ रह रहा है। ऐसी लड़कियों का हिसाब चुटकियों में साफ कर देना चाहिए। मैं अपना बच्चा उसके पास नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारा बच्चा है? उस शाहजेब का भी हो सकता है। हमारा डीएनए टेस्ट करवा के फरवा के बच्चे से मैच करवाऊंगा मैं। मुंह बंद करो अपना हसन, दोबारा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखो, मैच ना आने पर तुम्हें फरवा तक पहुंचने नहीं दूंगा मैं। क्या हुआ था? क्यों इतने गुस्से में घर से निकले? भाई मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। तुम्हें तुम्हारे हाल पे ही तो नहीं छोड़ सकता, और ना ही तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त हो सकती है मुझसे। बताओ मुझे, किस बात का गुस्सा था? आप नहीं समझेंगे। तुम कहो तो सही, मैं समझने की कोशिश करूं। अम्मी बता रही थी जब तुम निकले तुम्हारे पास कोई एनवेलप था। कौन से पेपर्स थे उसमें? हसन, हमारे घर में पहले तो ऐसा नहीं होता। तुम बहुत इज्जत करते थे मेरी। छोटे थे, लाडले थे। अब तुम मुझे इतना भी नहीं समझते कि मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सको। भाई आप मुझे गलत मत समझे, बस थोड़ा परेशान हूं, ठीक हो जाऊंगा। आज भी वही सालों पुराने सिद्धि छोटे हसन की तरह लग रहा मुझे। अच्छा सुनो, अम्मी जो भी खाने को कहे खा लेना, और दवाइयां भी टाइम पे लेना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। मुझे आपसे मिलना है। आप मेरा ऑफिस में वेट करें, मैं आ रहा हूं। तुम्हें पता है मैंने आज ख्वाब में किसको देखा? डैड को? नहीं, तुम्हारी बेबी गर्ल को।
और कैसी थी बेबी गर्ल? बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी सी, फूलों की तरह नरमो नाजुक। सच? वालेकुम अस्सलाम, बेटा बैठो। जी आंटी, आंटी मैंने नाश्ता नहीं किया है। अच्छा तुम बैठो, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। मुझे पता है तुम अपना फैसला सुनाने आए हो, मेरी बात टाल नहीं सकते ना? मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। झूठ। मुझे पता है तुमने रमशा को एक प्यारा सा फूल दिया होगा, उसको अपना फैसला सुनाया होगा, और अब आकर मुझे खुशखबरी सुना रहे हो, है ना? मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। समझने की तुम कोशिश करो शाज़ी। वैसे तो इतना बोलते हो कि मेरा बहुत एहसास है, बहुत इज्जत करते हो तुम मेरी, बहुत प्यार है, लेकिन गलत, सब गलत, झूठ बोलते हो तुम। अब तुम तो मत कहो ना ऐसा, बहुत एहतराम है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। अगर होता ना शाज़ी तो मेरी इज्जत पर जो इल्जाम लगे हैं उसको गलत साबित करते तुम। एक बात याद रखना फरवा, कि तुम पर जो इल्जाम लगे ना उनको गलत मैं ही साबित करूंगा। तुम्हारी रमशा से शादी हसन के मुंह पर एक थप्पड़ था, ये तक तो तुम कर नहीं सके। आई नो सच कड़वा होता है, लेकिन जो भी मामला हुआ इल्जाम तो मुझ पर लगा ना शाज़ी। अगर तुम चाहते ना शाज़ी तो वो इल्जाम धुल सकता था, उसी वक्त मिट सकता था। अगर तुम रमशा से शादी कर लेते तो मेरे अंदर का गिल्ट मुझे खा रहा है। मैं उसी को तसल्ली दे रही हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ अरसे के लिए रमशा को तसल्ली देनी होगी। मैंने हमेशा इस सिलसिले में तुम्हारी मदद मांगी है, लेकिन आज तुमसे वादा कर रहा हूं कि रमशा, शाज़ेब, हसन, फरवा, इन सबको मिलवा दूंगा मैं। हम एक साथ इतनी सारी जिंदगियों को तबाह होते नहीं देख सकते। मुझे रमशा के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं नफरत करता हूं उससे। ऐसा मत कहो शाज़ेब। मैं इससे आगे भी बहुत कुछ कह सकता हूं। शाज़ेब तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता नहीं करना? आंटी मुझे निकलना होगा, थोड़ी सी जल्दी है। अच्छा हॉस्पिटल से रिपोर्ट नहीं लाए तुम? आंटी रिपोर्ट कल दोनों मिल जाएंगी। काफी दिन हो गए बेटा, मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार है रिपोर्ट का। जी आंटी, जैसी मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं मैं आपको ला के दे दूंगा। अब मुझे इजाजत दें। मैं भी सोच रही थी आपने मुझे ऑफिस क्यों बुला लिया। जाहिर है हसन कुछ दिन आराम कर लेगा। बहुत अफसोस हुआ मुझे उनके एक्सीडेंट का सुन के। बहुत गुस्से में था ना? शाज़ेब भी बहुत गुस्से में था। कल घर आया था, बहुत ज्यादा बातें सुना करके। उसका दिमाग खराब है। हम यहाँ उसके लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे ताकि मामला जल्द से जल्द राह रास्त पर आ जाए, और वो बगैर सोचे समझे तुम लोगों के पास आगे बातें सुनाए। अफशां तुम लोगों को कोई डिस्टर्ब करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको उसे कुछ भी कहने या सुनाने की जरूरत नहीं है। क्यों रोक रही हो मुझे? अब हमारी कोशिशें खत्म।
रमशा ने तस्लीम कर लिया है कि वो शाहजेब का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाएगी, वो खुद को संभाल लेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे कहने पर मेरा साथ दिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके साथ सबने बहुत गलत किया। इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगी। फरवा और हसन भी मिल जाएंगे। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। सुनो, अब तुम क्या करोगे? मैंने कई जगह अपनी सीवी फॉरवर्ड किया, उम्मीद है कि इनसे कॉल जरूर आएगी। खुदा हाफिज। वो फेंक तो इस अफशा को भी ना। आ जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं। जो कुछ मैंने फरवा के साथ किया उसके बाद तो मैं खुद को भी माफ नहीं कर सकती। ठीक किया तुमने मेरे साथ। गलत किया मैंने। मुझे तुम्हारे रोने का भी असर नहीं हुआ, जबकि हकीकत यह है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता रमशा, और अब अपने दिल से तुम्हारे लिए मोहब्बत भी नहीं खत्म कर सकता। इतना अरसा मैं तुम्हें इग्नोर करता रहा हूं, तुम पर गुस्सा करता रहा हूं, अकेले में चलता रहा हूं, मैं अपने आप को झूठ कहता रहा। हकीकत तो यह है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बहुत सा लेकिन ये सब कुछ जब फरवा को पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। फरवा बहुत अच्छी लड़की है रमशा, उसी ने मेरी आंखें खोली हैं, उसी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीबी, वो शाहजेब साहब आए। उनको बैठाओ, मैं आती हूँ। शाहजेब, हाय। खड़े क्यों हो, बैठो ना।
क्या हुआ शाहजेब? तुमने रमशा से बात नहीं की? जितना भरोसा था तुम पर कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे, लेकिन तुमने तोड़ दिया वो भरोसा। नहीं समझ सकी मैं तो, इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद नहीं समझ सकी। तुम जानते भी हो कितना दुख हो रहा है मुझे, अफसोस हो रहा है यार हमारी दोस्ती पर। ठीक है, तुम चले जाओ, आज से हमारी दोस्ती खत्म। रुको फरवा, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। इनफैक्ट तुम्हें यहां आना भी नहीं चाहिए था। शाहजेब जस्ट प्लीज गो, और आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। अच्छा मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे कहा ना मैंने। यू इडियट, बताया क्यों नहीं मुझे? बहुत बदतमीज हो तुम दोनों। मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता था? प्लीज आइंदा से हमारी दोस्ती तोड़ने की बात मत करना। कभी नहीं कहूंगी। वो सब तो मैंने बस यूं ही समझाने के लिए कहा था, वरना तुम जैसा दोस्त तो किस्मत वालों को मिलता है। थैंक यू। फरवा, मैं इस काबिल तो कभी भी नहीं थी कि मुझे माफ किया जाता, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। कैसी बातें कर रही हो? बस अब इस बात को खत्म करो यहीं पर, ठीक है? Congratulations। तो अब क्या प्रोग्राम है तुम दोनों का? बस जल्द शादी करने का इरादा है। हेलो। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा मुझे तफसील से बताओ, क्या फरवा आई थी उसके साथ? नहीं, शाहजेब अकेला आया था, फूल भी लाया था उसके लिए। मैंने वीडियो बनाई है। अफशा क्या हुआ? अरे अफशा प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। खुशी के मौके पे आंसू नहीं बहाए जाते। अब तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। प्रॉमिस करो मुझसे अब कभी नहीं रोगी। प्रॉमिस। मुझे लगता था कि जिंदगी में दोबारा अच्छा हुआ कभी लौट कर नहीं आएगा, और सारी जिंदगी इसी पछतावे और दुख के साथ गुजर जाएगी। क्या हुआ? देखो प्लीज, जो कुछ हो चुका है उसको भूल जाओ और अब आगे की सोचो। हमने अपने आने वाली पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने फैसला किया कि हम आज ही निकाह करेंगे। आज? हाँ। लेकिन देखो अब कुछ कहना मत, मैं बस अब जल्द से जल्द तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात है। बोलो।
हम निकाह जरूर करेंगे, लेकिन रुखसती अफशा की शादी के साथ। डन। अब एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ और सीधा फरवा के पास जाता हूँ ताकि आज तुम्हारी शादी कर सके। तुम यहाँ क्यों आई हो? राबी से मिलने आई हूँ। राबी से कोई नहीं मिल सकता। मुझे राबी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा हाथ। निकलो अभी यहाँ से। क्या कर रही हैं आप? आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम यहाँ क्यों आई हो? राबी से मिलने आई हूँ। राबी से कोई नहीं मिल सकता। मुझे राबी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जहांगीर ने बहुत सख्ती से मना किया है। राबी एक कदम भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती और ना ही कोई राबी से मिलने यहाँ आ सकता है। आज अगर मेरे सामने जहांगीर भाई भी खड़े होकर ये बात बोलते ना, तो भी मैं राबी से मिलकर ही जाती। इसका मतलब आज मेरी छोटी बहन रुखसत होकर अपने घर चली जाएगी। निकाह तो होगा, लेकिन मैं कह चुकी हूँ कि जब तक अफशा की शादी नहीं होगी मैं रुखसत होके कहीं नहीं जाऊंगी। रमशा फजूल बात मत करो। ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और वैसे भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम जो भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर रुखसत कर दूंगी। मैं 15 दिन में रुखसत हो जाऊंगी, बस तुम मेरी बात मान जाओ। रमशा फजूल बातें करना बंद करो। हम बाद में इस बात पे बात करते हैं। हमने जो कोशिश की थी हम उसमें कामयाब हो गए। अब बस फरवा और हसन को एक करना होगा। इंशाल्लाह। अब मुझे इंतजामात के बारे में बताओ, क्या चाहती हो, कैसे करना है? नहीं, वो मैं कर लूंगी। उठो, बाजार जाना, तुम्हारा ड्रेस लेना। नहीं, वो शाहजेब ने कहा है कि वो फरवा के साथ जाके लेगा। राइट, चलो फिर हमें शाहजेब की तो शॉपिंग करनी है। उठो, चलते हैं। उसके लिए तो करनी होगी। तो फिर चलें शॉपिंग करने। मैं बैग लेके आती हूँ। ले आइए। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आपको बहुत ज्यादा याद कर रही थी। आफरीन को क्यों नहीं लेके आई हैं? तुम बैठो यहाँ पर। अभी मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अभी तुम्हें याद है कि बच्चों ने मेरे और आफरीन के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो बुलाना चाहती थी हमें। जी, लेकिन
आप गई नहीं थी, आपने मना कर दिया था। हाँ, उन्होंने मुझसे बिना पूछे आफरीन और मेरा वीजा और टिकट्स भेज दिए। तो आप जा रही हैं? यकीन करो राबे, तुम्हें इस हाल में छोड़ के जाने का दिल बिल्कुल नहीं है मेरा, लेकिन मजबूर हूँ, मना नहीं कर सकती मैं। भाभी मना करने की जरूरत भी नहीं है। कब तक अकेली रहेंगी आप? और फिर आफरीन के फ्यूचर के लिए यही बेस्ट है। अगर पहले की तरह खुश होती ना तो आराम से चली जाती। वहां जाकर भी हर वक्त तुम्हारी ही परेशानी होगी मुझे। अल्लाह मालिक है, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। जितनी अच्छी हो ना, देखना खुदा तुम्हारे लिए उससे ज्यादा अच्छा करेंगे। कब की फ्लाइट है आपकी? कल शाम की। भाभी कल शाम की फ्लाइट है और आप आफरीन को लेकर नहीं आए? कैसे लाती? अभी यहाँ के हालात नहीं ला पाई मैं उसे। बराबर वाली आंटी के पास छोड़ कर आई हूँ। लेकिन मैं तो आफरीन से मिलना चाहती हूँ, ऐसे कैसे चली जाएगी वो? एक बार जहांगीर भाई से थोड़ी देर के लिए इजाजत लेकर आ जाओ। वो मुझे इजाजत नहीं देंगे। का दिल बहुत सख्त हो गया मेरे लिए। सब गौर की वजह से हुआ। पता नहीं खुदा ने कैसे उसे इतनी छूट दे रखी। जहांगीर भाई ने तुम्हारा फोन वापस किया? ये लो। नहीं भाभी, जहांगीर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। कहते ना जहांगीर भाई से कि मुझसे बात करने के लिए रखा है। जब तक जहांगीर मुझे खुद इजाजत नहीं देते, मुझे नहीं लगता मुझे फोन की जरूरत है। हेलो जहांगीर, तुम फौरन यहाँ घर वापस आओ। मुनीजा अभी यहाँ आई है और उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की, धक्का देकर सीधा राबी के कमरे में चली गई। इतनी देर से राबी के कमरे में बैठकर पता नहीं क्या उसको पट्टियां पढ़ा रही है। इससे पहले वो आज तक इस तरह नहीं आई। तुम फौरन वापस आओ। मुझे नहीं पता वो दोनों क्या प्लान बना रही हैं। मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। फौरन वापस आओ। जहांगीर, हेलो जहांगीर, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हेलो, लगता है जहांगीर वापस आ रहा है। अब इन दोनों को तो मैं इस घर से निकाल के ही दम लूंगी।
माशाल्लाह बहुत खुश थे दोनों। बस अब इनकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलकर अब खुशियां मना रही है। मॉम प्लीज ऐसी बातें मत किया करें आप। ऐसा ही है। मैं आपको कितनी दफा समझाऊं, रमशा की इतनी गलती नहीं थी। और वैसे भी अब तो मैं खुश हूं ना, तो आपको भी खुश होना चाहिए। हेलो, व्हाट? हाँ तो जब आ गए हो तो अंदर आओ ना। हाँ बंद करो फोन। वो आज ही निकाह कर रहे हैं। मॉम देखिए, मैं नहीं चाहती कि शाहजेब को फील हो कि आप उसके लिए खुश नहीं। शाहजेब के लिए मैं खुश हूँ, लेकिन अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। जी। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम जानती हो ना रमशा का ड्रेस तुम ही सिलेक्ट कर रही हो। अरे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलो चलते हैं, बाकी बातें गाड़ी में फरवा, करेंगे। इस हालत में तुम बाजार के चक्कर नहीं लगा सकती बेटा। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ज्यादा नहीं फिरेंगे, है ना शाहजेब? अगर ज्यादा तबीयत तक खराब है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। ओके मॉम, बाय। अल्लाह हाफिज आंटी। किस कलर का लेना है? मल्टी कलर। अगर तुमने इतनी बड़ी गलत फहमी ना डाली होती रमशा, तो आज मेरी बेटी भी अपने घर में आबाद होती। हमारे घर पर इतनी कयामतें ना टूटती। मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा हाथ। निकलो अभी यहाँ से। क्या कर रही हैं आप? आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ। जब तक जहांगीर मुझे नहीं कहेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ये मजबूती तुम्हें जहांगीर नहीं दी है। मना करने के बावजूद भी ये अपनी मनमानियां करती है, अपनी मर्जी चलाती है। इसे इसी वक्त घर से निकालो, तलाक दो इसे। नहीं जहांगीर प्लीज प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तुम्हारे ये मक्कार आंसू अब जहांगीर पर असर नहीं करेंगे। जहांगीर तलाक दो इसको और निकालो इसे, अभी निकालो। खामोश कौन? राबी चलो मेरे साथ। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी भाभी यहाँ क्यों आई थी? जर्मनी जा रहे हैं वो लोग कल। सुबह फ्लाइट है उनकी।
प्लीज मुझे एक बार ले चलें, उन लोगों से मिलवा दें। फिर तो पता नहीं कब मुलाकात होगी। ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ाएगा। ड्राइवर क्यों छोड़ाएगा? ताकि आप मुझे फिर वापस यहाँ आने ना दें। जहांगीर, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं नहीं जाती, नहीं मिलती उन लोगों से। तुम्हारे मरहूम भाई की औलाद है, तुम्हें रोककर मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, ड्राइवर मुझे ऑफिस उतार कर वापसी पर तुम्हें ले लेगा। चलो। ये राबी को अपने साथ कहाँ ले गया? मुझे लगता है वहां जाकर तलाक दे देगा और वहीं छोड़ आएगा। अल्लाह करे जैसा मैं सोच रही हूं वैसे ही हो।